नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है मीवी मॉडल ई स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है फ्लिपकार्ट पे और आपको मिलती है केवल 1499 में। हालांकि ये कोई कॉलिंग स्मार्ट वॉच नहीं है, तो आप इस वॉच के जरिए कॉलिंग का यूज नहीं कर पाओगे। तो ये है एक फिटनेस स्मार्ट वॉच और काफी अच्छे फीचर्स के साथ ये लॉन्च हुई है। इसकी खास बात यह है कि ये है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, तो ये है बनी इंडिया में। तो अगर आपको ये वॉच मिलती है 1499 या उसके अंडर तो काफी बढ़िया डील है, तो आप इसे डेफिनेटली प्रीफर कर सकते हो। बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच के मेन स्पेक्स की, तो इसमें है 1.69 इंच का TFT डिस्प्ले, हार्ट रेट है, SpO2 है, ब्लड प्रेशर सेंसर भी है। इसके अलावा एंड्रॉइड और iOS दोनों में सपोर्ट करेगी। IP68 है, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे बिना बटन को प्रेस किए। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें मिलती है। तो ये है वो चीजें जो आपको मिलती है इस बॉक्स के अंदर: यूजर मैनुअल, वेलकम कार्ड और ये है वारंटी इंफॉर्मेशन कार्ड। इस वॉच में आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी और आपको वॉच की वारंटी को एक्टिवेट करने के लिए जो नंबर यहाँ पे दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपनी वॉच का बिल जो है इनवॉइस उसे सेंड करना है। मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इसमें मिलती है 200 mAh की बैटरी। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 90 मिनट्स और आपको मिलेगा 5 to 7 डेज का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आपको इस तरीके से अटैच करना है और चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने पीसी या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। बात करते हैं इस वॉच के फिजिकल ओवरव्यू की, तो वॉच दिखने में काफी अच्छी है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफी शानदार है। इसका जो डायल है स्टेनलेस स्टील का है, तो आपको मिलती है मेटालिक बॉडी। जो बटन है वो भी मेटालिक है। स्ट्रैप्स जो है काफी अच्छी क्वालिटी के हैं प्राइस के हिसाब से, तो सिलिकॉन के स्ट्रैप्स है 22 mm के, मेटालिक बकल, 2 स्ट्रैप्स होल्डर। बैक की बात करेंगे तो बैक में है SpO2, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर सेंसर, 2 पिन चार्जिंग स्लॉट। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और इसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे वाले होल में पिन को अलाइन करना है और ऊपर वाले पिन को नीचे खींचकर ऊपर वाले होल में अलाइन करना है इस तरीके से। इस वॉच को फर्स्ट टाइम स्विच ऑन करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है, मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो उसके लिए आपको इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है और जब मीवी का लोगो दिखाई देगा तब आपको अपनी उंगली रिलीज कर देनी है। तो स्मार्ट वॉच स्विच ऑन हो चुकी है। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को डाउनलोड करना है जिसका नाम है मीवी हेल्थ। तो मीवी हेल्थ इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आपको इसे करना है ओपन, नेक्स्ट कीजिए, फिर से नेक्स्ट और नेक्स्ट। मेल फीमेल चूज कीजिए, नेक्स्ट। आपकी हाइट यहां से एडिट कर सकते हो आप, नेक्स्ट। आपका वेट kg में, नेक्स्ट। आप कौन सी कलाई पे वॉच को पहनने वाले हो, राइट या लेफ्ट चूज कीजिए, नेक्स्ट। अलाउ कीजिए। ऊपर में होगा प्लस का साइन, आपको उस पर टैप करना है। वाइल यूजिंग दी ऐप कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए ताकि आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन हो जाए। तो यहां पे शो करेगी आपको ये स्मार्ट वॉच का नाम मीवी मॉडल ई। आपको इस पे टैप करना है, फिर आपको जाना है डिवाइस के टैब में और यहाँ पे बैटरी लेवल जब शो करेगा समझ जाना कि आपकी वॉच पेयर हो चुकी है। तो जो वॉच है इस फोन के साथ सक्सेसफुली पेयर हो चुकी है। सबसे पहले है वॉच फेसेस। तो अगर आपको वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई करना है अपनी वॉच में तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पे टैप करना है, आपको मिलेंगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 6 वॉच फेसेस। तो अगर आपको इन्हें चेंज करना हुआ तो आपको वॉच में वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है और आप इस तरीके से स्वाइप करके इनके बीच में स्विच कर सकते हो। जिसे सेट करना है आपको उस पर टैप करना है। सेम तरीके से आप यहां से भी चेंज कर सकते हो, आपको बस उस पर टैप करना है, जो वॉच फेस होगा अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी और वॉच फेस को डाउनलोड करना है तो आपको मोर वॉच फेस पे टैप करना है नीचे। तो यहां पे आपको मिलते हैं
250 प्लस वॉच फेसेस। आपको जिस वॉच फेस को डाउनलोड करना है आपको उस पर टैप करना है। मान लेते हैं मुझे एक ऐसा वॉच फेस डाउनलोड करना है जिसमें बैटरी परसेंट भी शो करता है, तो मैं एक ऐसे वॉच फेस को डाउनलोड करना चाहूंगा। तो इसमें आपको मिलेंगे ऐसे 2 वॉच फेस जिसमें बैटरी लेवल शो करता है परसेंट में। तो ये है एक और ये है दूसरा। तो मैं इसे करूंगा डाउनलोड, इस पर टैप करके और करूंगा डाउनलोड पर टैप। तो आप इस तरीके से किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अपनी खुद की फोटो सेट करनी हुई तो आप वो भी कर सकते हो। आपको सबसे पहले वॉच फेस के सामने लिखा होगा एडिट, उस पर टैप करना है। सिलेक्ट पिक्चर पर टैप कीजिए। जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। जैसे मान लेते हैं मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पे टैप करूंगा। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम ऊपर में शो कर रहा है, आप चाहो तो टाइम को कर सकते हो नीचे। टाइम पोजीशन में कीजिए बिलो, तो टाइम जो है नीचे शो करेगा। टाइम के ऊपर और टाइम के नीचे आपको क्या शो करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है अबाउट टाइम और बिलो टाइम। तो अबाउट टाइम में सेट किया गया है डेट, हालांकि आप इसे चेंज कर सकते हो। डेट, स्लीप, हार्ट रेट और स्टेप्स में से आप जिसे भी शो करना चाहते हो उस पर टैप कीजिए। और बिलो टाइम में भी सेम तरीके से। और जो फॉन्ट का कलर है आपको कौन सा शो करना है आप उस कलर को भी चेंज कर सकते हो। फिर आपको करना है सेव पे टैप। इस तरीके से आप अपने किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो अपनी वॉच फेस पे। तो आप अपनी वॉच में एक साथ 7 वॉच फेसेस को सेट करके रख सकते हो। हालांकि जो बीच वाले हैं 2 नंबर से लेकर 6 नंबर के, ये चेंज नहीं होंगे, ये फिक्स है। तो अगर आप कोई भी डाउनलोड करोगे तो लास्ट वाला चेंज होगा, और अगर आप कोई भी अपनी फोटो सेट करोगे तो फर्स्ट वाला चेंज होगा। आगे है नोटिफिकेशन, तो आपको इस पे टैप करना है। सबसे पहले है फोन। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वॉच में कॉल का रिमाइंडर शो करे, किसका कॉल आ रहा है मुझे वो शो करे, तो आपको इसे ऑन करना है। अलाउ कीजिए, फिर से अलाउ कीजिए परमिशन को। इसके अलावा मैसेज के लिए भी ऑन कीजिए ताकि आप एसएमएस देख सको अपनी वॉच में। फिर इनमें से कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन आपको देखनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को यहाँ पे ऑन करना है। तो मैं चाहता हूँ ट्विटर इनेबल कीजिए, मीवी हेल्थ को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए। इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तो ये कुछ ऐप्स है जो मैं यूज़ करना चाहूँगा नोटिफिकेशन के लिए। हालांकि अगर आप चाहते हो कि आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स है उन सभी ऐप से नोटिफिकेशन आए तो मेरी वॉच में शो करे, तो आपको अदर्स को ऑन करना है। अदर्स को ऑन करोगे तो आपके फ़ोन में जितनी भी आएंगी नोटिफिकेशन वो सभी शो होंगी आपकी वॉच में भी। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी वॉच में आपको बैटरी बैकअप काफ़ी कम मिलेगा। तो जो आपके लिए काम के है आपको उन्हीं को ऑन करना है। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से कॉल का प्रीव्यू शो करेगा, वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और वॉच कर रही है वाइब्रेट। कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा। यहाँ पे मिलेंगे आपको 2 ऑप्शंस, कॉल को कट करने का और इस कॉल के रिमाइंडर को यहाँ से रिमूव करने का। तो टैप करके आप इसको हटा सकते हो यहाँ से। हालांकि जो रिंग बज रही है आपके फ़ोन में वो म्यूट नहीं होगी। तो अगर आपको आपके फ़ोन के रिंगिंग को म्यूट करना हुआ तो एक ही तरीका है, आपको अपने फ़ोन में वॉल्यूम अप या डाउन पे प्रेस करना है रिंगिंग को म्यूट करने के लिए। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी एसएमएस आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो एसएमएस आ चुका है, वॉच वाइब्रेट हुई है लेकिन डिस्प्ले इसका ऑन हुआ नहीं है, तो आपको इसे मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। इस तरीके से ये रहा वो मैसेज एसएमएस। आप इस तरीके से इसे रीड कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पे 6-7 लाइन शो की जाएंगी। हिंदी फॉन्ट सपोर्ट करते हैं लेकिन इमोजी सपोर्ट नहीं करते। आप चाहो तो यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे दिखना इसे मिस कर दिया तो फिर आपको होम पेज पे करना है स्वाइप अप। ये रहे आपके वो सारे मैसेज, आपको जिसे रीड करना है उस पर टैप कीजिए रीड करने के लिए। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है लेकिन डिस्प्ले इसका ऑन हुआ नहीं है, तो आपको इसे करना पड़ेगा ऑन। हालांकि वाइब्रेट हुई है वॉच। तो ये रहा वो व्हाट्सएप मैसेज। इस तरीके से आप उसे रीड कर सकते हो स्वाइप करके। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो कीजिए स्वाइप अप। यहाँ पे आपके शो करेंगे मैक्सिमम 7 मैसेज। इस तरीके से आप रीड कर सकते हो जिन्हें। अगर आपको सभी को करना हुआ एक साथ क्लियर तो ये रहा नीचे क्लियर ऑल का ऑप्शन, सभी मैसेज एक साथ क्लियर हो जाएंगे। आगे है अलार्म्स, तो आप यहाँ से अपनी वॉच के लिए अलार्म को सेट कर सकते हो। जो भी अलार्म आप सेट करोगे आप अपनी वॉच में भी उन्हें देख पाओगे
और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में वाइब्रेशन के साथ। तो अलार्म को सेट करने के लिए टाइम पे टैप कीजिए, यह है आवर और यह है मिनट। इसके अलावा कौन से दिन के लिए आपको अलार्म को प्ले करना है उस दिन को चूज कीजिए और कीजिए सेव पे टैप। इस तरीके से आप अलार्म को सेट कर सकते हो इस ऐप के जरिए। आगे है शटर। जैसे मैं इस पे टैप करूंगा और करूंगा व्हाइल यूजिंग द ऐप, मेरी वॉच में ओपन होगा शटर बटन और फिर आप टैप करके अपने फोन में फोटो कैप्चर कर सकते हो इस तरीके से। इसके अलावा अगर आप अपने वॉच को शेक करोगे फिर भी फोटो कैप्चर होती है 3 सेकंड के टाइमर के बाद। यहां से आप फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा अपने कैमरे को यहां से रोटेट कर सकते हो। आगे है अदर्स मतलब कि सेटिंग्स। तो इसमें सबसे पहले है फाइंड डिवाइस। तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। अगर आपकी वॉच कहीं पे पड़ी हुई है पास में लेकिन आपको मिल नहीं रही है तो अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच का डिस्प्ले ऑन होगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट 3 बार। आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी तभी ये फीचर वर्क करेगा। आगे है टाइम फॉर्मेट। तो आपको कौन से फॉर्मेट में टाइम को शो करना है आपकी वॉच में, यहां से आप चेंज कर सकते हो टाइम फॉर्मेट को। तो यहां पे है 12 आवर और 24 आवर। तो आपको जिसे सेट करना है उस पर सिलेक्शन कीजिए। टाइम को समझना आसान होता है 12 आवर के फॉर्मेट में, इसलिए मैं करूंगा 12 आवर टाइम। आगे है यूनिट सिस्टम। तो यहां पे मिलेंगे आपको 2 ऑप्शन, मेट्रिक और इंपीरियल। अगर आप इंपीरियल करोगे तो आपका डिस्टेंस शो होगा माइल्स में, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका डिस्टेंस शो हो किलोमीटर या मीटर में तो आपको करना है मेट्रिक पे सिलेक्शन, डन कीजिए। आगे है डीएनडी। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इसका टाइम सेट करना है। जो टाइम आप सेट करोगे स्टार्ट टाइम एंड टाइम, उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। और जब ये फीचर काम करेगा मतलब कि आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल नहीं आएंगे। आगे है रिमाइंडर्स टू मूव मतलब कि सेडेंटरी रिमाइंडर। तो अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडियली 1 घंटे के दौरान ना आप चले ना आप उठे तो आपको आएगा हर घंटे एक अलर्ट कि आपको चलना चाहिए, उठना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। सुबह के 10 से लेकर रात के 10 बजे तक आपको हर घंटे आएगा एक अलर्ट आपकी वॉच में अगर आप हर घंटे कोई भी एक्टिविटी या मूवमेंट नहीं करते तो। आगे है कंटिन्यूअस हार्ट रेट डिटेक्शन। अब इसका मतलब है कि आप अपनी वॉच में ऑटोमेटिक हार्ट रेट को ऑन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे टाइमर सेट करना है। मान लेते मैंने टाइमर सेट किया है 30 मिनट, मतलब कि हर आधे घंटे में मेरी वॉच में हार्ट रेट अपने आप मेजर होता रहेगा। इसमें आपको याद रखना है टाइमर जितना आप कम रखोगे उतनी ज्यादा बैटरी यूज होगी। तो अगर आपको बैटरी सेव करना है अपनी वॉच में तो आपको टाइमर को ज्यादा रखना है। अगर आपको ऑटोमेटिक हार्ट रेट को यूज नहीं करना है तो क्लोज कीजिए। अब ऑटोमेटिक हार्ट रेट मेजर नहीं होगा आपकी वॉच में, हालांकि आप जब चाहे तब अपनी वॉच में मैन्युअली हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो, उससे बैटरी भी सेव होगी। आगे है कंट्रोल फोन म्यूजिक। तो अगर आपको अपने फोन के म्यूजिक को कंट्रोल करना है आपके वॉच के जरिए तो आपको इसे ऑन करना है। म्यूजिक आपके फोन में प्ले होगा, वॉच में म्यूजिक प्ले नहीं होगा। आगे है बैटरी सेविंग। तो अगर आपके वॉच में बैटरी लेवल कम है, अगर आपको बैटरी को सेव करना है तो आप इसे ऑन कर सकते हो। अगर आप इसे ऑन करोगे तो होंगी 3 चीजें। ब्राइटनेस सबसे कम लेवल पे सेट हो जाएगी, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा और जो रेस्ट टू वेक का फीचर है वो भी ऑफ हो जाएगा। लैंग्वेज आपको इंग्लिश सेट करनी है। स्क्रीन टाइम आउट यहाँ पे सेट किया गया है 5 सेकंड्स, मतलब कि अगर मैं डिस्प्ले को ऑन करूंगा तो 5 सेकंड के बाद ये डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। तो इसे कहते हैं स्क्रीन टाइम आउट। हालांकि आप इसे मैक्सिमम 30 सेकंड तक रख सकते हो। मैं रखूंगा इसे 15 सेकंड्स, मतलब कि अगर मैं डिस्प्ले को ऑन करूंगा तो डिस्प्ले इसका 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। आगे है रिसेट। तो अगर आपको अपनी वॉच का और इसे आपका डेटा डिलीट करना हुआ तो आपको करना है रिसेट। आगे है क्विक व्यू, मतलब कि रेस्ट वेक का फीचर। तो जब भी आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑफ होगा, अगर आप उसे ऊपर उठाओगे इस तरीके से डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, इसे कहते हैं रेस्ट वेक। हालांकि थोड़ा डिले होता है लेकिन काम करता ही है। तो अगर आपको इसे यूज करना है तो ऑन कीजिए। आप इसे टाइम के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। आपको ऑल डे पे टैप करना है, टाइम सेट करना है। जो टाइम आप सेट करोगे उसी टाइम के दौरान ये फीचर काम करेगा। अगर आपको पूरे दिन के लिए इसे यूज करना है तो आपको 12 AM टाइम सेट करना है। आगे है ड्रिंक वाटर रिमाइंडर। तो आप पानी पीने का जो रिमाइंडर है उसे भी सेट कर सकते हो अपनी वॉच में। तो आपको इसे ऑन करना है। स्टार्ट टाइम, आपको सुबह में कितने बजे से स्टार्ट करना है पानी पीना, आपको जो टाइम है सेट करना है। मैं चाहता हूं 9 बजे से स्टार्ट हो, डन कीजिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रिंक वाटर, आपको कितनी बार पानी पीना है, मैं चाहता हूं 6 बार।
इसके बाद है ड्रिंक वाटर इंटरवल। आपको हर कितने घंटे पानी पीने का रिमाइंडर चाहिए? मैं चाहता हूं हर 2 घंटे, मतलब कि 120 मिनट। डन कीजिए। तो मुझे हर 2 घंटे 6 बार आएगा मेरी वॉच में पानी पीने का रिमाइंडर। आगे है एलिवेटेड हार्ट रेट। अब इसका मतलब क्या होता है? मान लेते हैं आपने इसे ऑन किया और यहाँ पे जो हार्ट रेट वैल्यू है यहाँ पे सेट किया आपने 150। अब इसका मतलब है कि अगर मैं हार्ट रेट मेजर करता हूं या वर्कआउट करता हूं, उसके दौरान अगर मेरा हार्ट रेट 150 या उसके ऊपर जाता है तो मुझे आएगा अपनी वॉच में एक अलर्ट कि आपका जो हार्ट रेट है अपर लिमिट पे पहुंच चुका है। तो ऐसा आप चाहते हो तो आपको इसे ऑन करना है। आगे है वेदर। तो अगर आपको वेदर इन्फो देखना हुआ अपनी वॉच में तो आपको इसे ऑन करना है। टेम्परेचर सिस्टम आपको सेल्सियस से रखना है। सिटी आपको अपनी सर्च करनी है, या आप अपना जो पिन कोड है उससे भी सर्च कर सकते हो। मान लेते मुझे मुंबई का वेदर शो करना है अपनी वॉच में, तो मैं करूंगा मुंबई, डन करूंगा। तो मुंबई का वेदर मुझे शो करेगा मेरी वॉच में। और आगे है फीमेल लोगों के लिए फिजियोलॉजिकल साइकिल रिमाइंडर। तो अगर आप एक फीमेल हो तो आपको इसे ऑन करना है। साइकिल डे कितना होता है? नॉर्मली 28 या 29 डेज का सेट कीजिए। मेंस्ट्रुअल डेज, पीरियड कितने दिन के लिए रहता है, आपको जो डे है सेट करना है। लास्ट मेंस्ट्रुअल स्टार्ट डे, लास्ट टाइम आपको कब आया था पीरियड, आपको यहाँ पे जो डेट है सेट करनी है इस तरीके से। रिमाइंडर मोड में आपको सेट करना है मेंस्ट्रुअल रिमाइंडर। बैक जाइए और अगर आपको रिमाइंडर चाहिए अपनी वॉच में पीरियड के लिए तो कितने बजे चाहिए नेक्स्ट टाइम अगर आता है तो आपको जो टाइम है सुबह का उसे सेट करना है। और आप अपना जो साइकिल कैलेंडर है यहाँ से चेक कर सकते हो और मंथ को यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरीके से। इसके बाद आगे है अपग्रेड, मतलब कि अगर कोई भी अपडेट अवेलेबल होगा वॉच के लिए तो यहाँ पे शो करेगा, आप यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की। तो आपको प्रोफाइल के टैब पे टैप करना है। प्रोफाइल पे टैप करके आप यहाँ से अपना जेंडर, बर्थडे, इसके अलावा अपनी हाइट, अपना वेट और स्टेप लेंथ, मतलब कि कदमों की लंबाई यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। गोल, मतलब कि आपको रोजाना कितने स्टेप चलने हैं, तो आप यहाँ से जो अपना डेली स्टेप गोल है उसे चेंज कर सकते हो इस तरीके से। अब बात करते हैं होम पेज की, जहां पे आपको देखने मिलेगा आपका एक्टिविटी और वाइटल डेटा। आप स्वाइप डाउन करके इस तरीके से डेटा को रिफ्रेश कर सकते हो। सबसे पहले है स्टेप्स डेटा। अगर आप टैप करोगे इस पे तो आज आप कितने स्टेप चले हो, आज कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी बर्न की है और कितने मिनट आप एक्टिव थे, यहाँ पे शो करता है। अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करना है। आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। आगे है स्लीप डेटा। तो अगर आप सोते हुए अपनी वॉच को पहनोगे तो आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा। आपकी वॉच अगर आपके फोन के साथ कनेक्टेड नहीं भी होगी फिर भी आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा आपकी वॉच में और सिंक होगा इस ऐप में। फिर यहाँ पे आप टैप करके चेक कर सकते हो कि आप कितने घंटे सोए, आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस और उसका टाइम, डीप स्लीप, लाइट स्लीप, अवेक टाइम। इसके अलावा ग्राफ वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपके अलग अलग स्लीप स्टेजेस, आप कितने बजे सोए, कितने बजे जागे, यहाँ पे टाइम भी शो करता है। आपका स्लीप स्कोर आउट ऑफ 100 कितना है, इसके अलावा लास्ट 7 डे का आपका स्लीप डेटा। और अगर आपको किसी भी दिन पे जंप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक करना हुआ तो आपको इस आइकन पे टैप करना है और आप किसी भी दिन पे टैप करके उस दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हो इस तरीके से। आगे है पल्स, मतलब कि आपका हार्ट रेट डेटा। लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था और कितना आया था, रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। टैप करोगे तो ये है लास्ट टाइम का डेटा, ये है लास्ट 7 टाइम का डेटा। ग्राफ पे टैप करके आप जान सकते हो आपने एचआर को कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट। मेजर पे टैप करके आप दे सकते हो कमांड अपनी वॉच में और यहाँ से उसे एंड भी कर सकते हो। और अगर आपको देखना हुआ कि पहले से लेकर अब तक आपने कितनी बार एचआर को मेजर किया अपनी वॉच में तो आपको इस आइकन पे टैप करना है। तो ये रहा वो डेटा। तो आपने कौन सी तारीख को कितने बजे मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डिटेल में। आगे है ब्लड प्रेशर। तो आपने अगर ब्लड प्रेशर को मेजर किया होगा अपनी वॉच में तो उसका डेटा यहाँ पे शो करता है। लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। टैप करोगे तो ये है लास्ट टाइम का डेटा, ग्राफ शो करेगा। आपकी जो वैल्यू है ग्रीन कलर के रेंज में होनी चाहिए। अगर ब्लू है मतलब कि लो बीपी है आपको, अगर रेड है मतलब कि हाई बीपी है। बीपी में होती है 2 वैल्यू, एसबीपी और डीबीपी। एसबीपी नॉर्मली 90 से लेकर 140 के बीच में होनी चाहिए और डीबीपी मतलब कि 60 से लेकर 90 के बीच में होनी चाहिए। ये है आपका लास्ट 7 टाइम का डेटा। तो आप जान सकते हो ग्राफ पे टैप करके आपने इसे कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट। आप मेजर पे टैप करके दे सकते हो कमांड अपनी वॉच में, स्टार्ट कर सकते हो मेजरिंग
और यहाँ से उसे एंड भी कर सकते हो। और अगर आपको जानना हो कि पहले से लेकर अब तक आपने कितनी बार बीपी को मेजर किया है अपनी वॉच में, तो आपको इस आइकन पे टैप करना है। ये रहा आपका डेटा। तो आपने कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डिटेल में। आगे है SpO2 मतलब कि ब्लड ऑक्सीजन। तो आपने अगर मेजर किया होगा अपनी वॉच में SpO2 को, तो उसका डेटा यहाँ पे शो करता है। लास्ट टाइम आपने कब मेजर किया था, कितना आया था रिजल्ट, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टैप करोगे तो ये है लास्ट टाइम का डेटा। आपकी जो SpO2 वैल्यू है ग्रीन कलर में होनी चाहिए, मतलब कि 95 या उसके ऊपर। और ये है लास्ट 7 टाइम का डेटा। तो आप ग्राफ पे टैप करके चेक कर सकते हो आपने इसे कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट। आप यहाँ से मेजर पे टैप करके स्टार्ट कर सकते हो अपनी वॉच में SpO2 मेजरमेंट, और यहाँ से उसे एंड भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जानना हुआ कि पहले से लेकर अब तक आपने कितनी बार SpO2 को मेजर किया है, तो आपको इस आइकन पे टैप करना है। और ये रहा वो डेटा, आपने कब मेजर किया था और कितना आया था रिजल्ट, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डिटेल में। इसके बाद है वर्कआउट डेटा। तो आपने अगर वर्कआउट किया होगा आपकी वॉच में, तो उनमें से जो लास्ट वाले 2 वर्कआउट है यहाँ पे शो किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको सभी वर्कआउट को देखना हुआ एक साथ, तो आपको नीचे जो लिखा हुआ है लुक मोर ट्रेनिंग डेटा, इस पे टैप करना है। ये रहे वो सारे वर्कआउट। आपको अगर किसी के बारे में जानना हो डिटेल में, तो आपको उस पर टैप करना है। तो ये कौन सा वर्कआउट था, कब किया था, कितने टाइम के लिए आपने किया था, स्टेप्स कितने चले थे आप, डिस्टेंस कितना कवर किया था, किलो कैलोरी कंजप्शन, स्पीड आपकी कितनी थी, मतलब कि 1 घंटे में आपने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, पेस कितनी थी, मतलब कि अगर आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करोगे तो आपको कितना मिनट लगेगा, आपका एवरेज हार्ट रेट, वर्कआउट के दौरान आपका हार्ट रेट मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा था, टाइम के हिसाब से कैसे चेंज हुआ था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और आपका हार्ट रेट कौन से जोन में था, कितने टाइम के लिए था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ये है आउटडोर रनिंग। जैसे कि आपको पता होगा इस वॉच में GPS नहीं है, लेकिन आप अपने फोन के GPS को यूज करके लाइव रूट के साथ वर्कआउट कर सकते हो अपनी वॉच में। हालांकि आपको अपने फोन को साथ में लेकर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो आपको आउटडोर रनिंग पे टैप करना है, टर्न ऑन कीजिए, अलाउ ऑल द टाइम कीजिए, बैक जाइए, स्टार्ट कीजिए। तो यहां पे शो करेगा आपका डिस्टेंस, टाइम, जो वर्कआउट है आपकी वॉच में भी शो करेगा। हालांकि आपको अपने फोन को साथ में लेकर वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी आपका जो लाइव रूट होगा मैप में वो रिकॉर्ड होगा। कैलोरी, पेस, आपके स्टेप्स, आपका हार्ट रेट। अगर आपको देखना हो आपका लाइव रूट, तो आपको मैप पे टैप करना है। यहां पे आपको शो करेगा आपका लाइव रूट कि आप कौन से रूट पे रनिंग कर रहे हो। बैक जाना है तो नॉर्मल पे टैप कीजिए, और इसे एंड करने के लिए कीजिए लॉन्ग प्रेस और कीजिए स्टॉप। ये था ऐप के बारे में। अब हम देखेंगे आपको वॉच में कौन कौन से सेटिंग्स और फीचर्स देखने मिलते हैं। इस वॉच में आपको मिलती है एक बटन जिसके है 3 फंक्शंस। तो मान लेते हैं आप होम पेज पे हो, ऐसे में अगर आपने इस पे प्रेस किया तो आप डिस्प्ले को ऑन या ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो, वहां से अगर आपको जाना हुआ स्टेप बाय स्टेप बैक, तो आपको इस पे प्रेस करना है बैक जाने के लिए स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप अपनी वॉच को कर पाओगे स्विच ऑफ। आपको टिक पे टैप करना है अपनी वॉच को स्विच ऑफ करने के लिए। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा मैसेज सेंटर, तो आप अपने जो मैसेज है यहां पे रीड कर सकते हो। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर। बैटरी लेवल, डेट शो करता है ऊपर में। सबसे पहले टॉगल है म्यूजिक कंट्रोल का, तो आप यहां पे टैप करके म्यूजिक कंट्रोल को ओपन कर सकते हो। आप टैप करोगे तो आपके फोन में प्ले होगा म्यूजिक। अगर प्ले नहीं हुआ तो आपको अपने फोन में म्यूजिक प्लेयर को ओपन करना है, प्ले करना है, पॉज करना है। इसके बाद आप प्ले करोगे तो प्ले होगा। सॉन्ग का टाइटल भी शो करता है, आप नेक्स्ट, प्रीवियस कर सकते हो इस तरीके से। वॉल्यूम भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। फिर आगे है ब्राइटनेस स्लाइडर, तो आप यहां पे टैप करके ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। ब्राइटनेस इसकी अच्छी है, 500 निट्स ब्राइटनेस है इसकी। तो आउटडोर में आप अच्छे से अपनी वॉच को यूज कर पाओगे। हालांकि इसका यूआई जो है थोड़ा मुझे स्लो लगा। जब आप बैक जाते हो या प्रेस करते हो बटन पे, तो जो रिस्पॉन्स है थोड़ा स्लो है, यूआई उतना स्मूथ नहीं है। फिर आगे है वेदर टॉगल, तो आप यहाँ पे टैप करके अभी का वेदर चेक कर सकते हो और आज का जो सनराइज सनसेट टाइम है उसे देख सकते हो। इसके अलावा आने वाले अगले 6 दिन का वेदर फोरकास्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैक्सिमम और मिनिमम
टेम्परेचर के साथ। ये है मेनू व्यू। तो आप मेनू को 3 तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो। एक तो होता है हेक्स व्यू, मतलब कि आपको जो मेन मेनू है इस तरीके से शो करेगा, इसे कहते हैं हेक्स व्यू। अगला है लिस्ट व्यू, इस तरीके से आपको वर्टिकली शो करेंगे सारे मेन मेनू लिस्ट व्यू में। और जो तीसरा है वो है क्वाड ग्रिड, इस तरीके से आपको शो करेंगे क्वाड ग्रिड में मेन मेनू। आगे है टॉर्च, तो आप यहां से फ्लैशलाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। और बाद में है सेटिंग्स, तो इसमें सबसे पहले है डिस्प्ले, इसमें सबसे पहले ब्राइटनेस, तो आप यहां से भी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो स्लाइडर पे स्लाइड करके इस तरीके से। फिर है ऑटो स्लीप, मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट, तो आपको कितने सेकंड के लिए डिस्प्ले को ऑन रखना है। मैंने सेट किया है 15 सेकंड, मतलब कि 15 सेकंड तक डिस्प्ले ऑन रहेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा। तो आप ऐप से भी उसे एडजस्ट कर सकते हो और इस वॉच में से भी। तो 5 सेकंड से लेकर 30 सेकंड का टाइमर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने सेट किया है 15 सेकंड ताकि बैटरी बैकअप मुझे अच्छा मिले। आगे है वॉच फेस, तो आप यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हो स्वाइप करके। आपको जिसे करना है सेट, आपको उस पर टैप करना है इस तरीके से। फिर है ऐप व्यू, जो हम देख चुके हैं। इसके बाद है क्विक व्यू, मतलब कि रेस्ट टू वेक का फीचर, आप यहां से भी उसे ऑन ऑफ कर सकते हो रेस्ट टू वेक के फीचर को। आगे है वाइब्रेट, मतलब कि आपको वाइब्रेशन की इंटेंसिटी कितनी रखनी है, सॉफ्ट रखनी है, हल्का सा चाहिए वाइब्रेशन, या ज्यादा चाहिए तो स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर आपको वाइब्रेशन नहीं चाहिए तो रखिए क्लोज। फिर है डीएनडी मोड, तो आप यहां से भी डीएनडी मोड को ऑन कर सकते हो। अगर आप ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आएंगे। आगे है लो पावर मोड, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो होंगी 3 चीजें, ब्राइटनेस कम लेवल पे सेट हो जाएगी, वाइब्रेशन ऑफ हो जाएगा, और जो रेस्ट टू वेक का फीचर है वो भी ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपको बैटरी को सेव करना हुआ तो आपको इसका यूज करना है। आगे है सिस्टम, इसमें आपको मिलेंगे 3 ऑप्शंस, रिस्टार्ट करने का, स्विच ऑफ करने का और इस वॉच को रिसेट करने का। तो अगर आप रिसेट करोगे तो आपकी वॉच में जो भी डेटा होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। अबाउट पे टैप करोगे, वर्जन पे अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पे होगा इस वॉच का मॉडल नेम, मैक एड्रेस, यूआई वर्जन और बैटरी लेवल। क्यूआर कोड में अगर आप इस कोड को स्कैन करोगे तो आप मेबी हेल्थ ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। हमने पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो आपको इसे स्कैन करने की अब जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स के बारे में। तो आपको करना है स्वाइप लेफ्ट। सबसे पहले है एक्टिविटी, तो अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आज आप कितने स्टेप चले हो, कितनी किलो कैलोरी आपने बर्न की है, कितने मिनट के लिए आपने वर्कआउट किया है, यहां पे आप चेक कर सकते हो ग्राफ वाइज। और रोज ये रात के 12 बजे रीसेट हो जाएगा। इसके बाद है हार्ट रेट, तो आप टैप करके हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो। आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है यहाँ पे शो करता है, और जो ग्राफ होगा आपका 24 आवर का वो भी शो करेगा। हालांकि ये डेटा तभी शो करेगा अगर आपने ऑटोमेटिक हार्ट रेट को ऑन किया होगा तो। इसके बाद है SpO2, तो आप यहाँ पे टैप करके इसे भी मेजर कर सकते हो, आज का मैक्सिमम मिनिमम कितना रहा है। इसके अलावा लास्ट 7 टाइम का जो डेटा है यहाँ पे शो करता है ग्राफ वाइज। इसके आगे है म्यूजिक कंट्रोल, जो हम देख चुके हैं। इसके आगे है ऐड कंपोनेंट्स, तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। यहाँ पे मिलेंगे आपको अलग अलग कंपोनेंट्स, तो आपको टैप करना है। जैसे कि मुझे ऐड करना है शटर को, तो मैं टैप करूंगा शटर पे। इसके अलावा मुझे ऐड करना है फाइंड माई फोन, ऐड करना है वेदर, ऐड करना है ब्लड प्रेशर, ऐड करना है स्लीप डेटा और ऐड करना है एक्सरसाइज। और अगर आपको इनमें से किसी को निकालना हुआ तो आपको करना है लॉन्ग टैप, माइनस के साइन पे टैप करके आप उसे रिमूव कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको इसे रखना है तो बीच में टैप कीजिए। इसके बाद है शटर बटन, तो आपको टैप करना है शटर पे। आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, लेकिन ओपन होगा नहीं, आपको मेबी हेल्थ ऐप को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद ये फीचर काम करेगा। तो आपको फिर से इस पे टैप करना है, तभी अब जो कैमरा होगा ओपन होगा आपके फोन में। फिर आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो। इसके बाद है फाइंड माई फोन, तो अगर मान लेते हैं आपने अपने फोन को कहीं पे रख दिया है, आपको अपना फोन मिल नहीं रहा है, तो आप अपने फोन को ढूंढ सकते हो इस फीचर के जरिए। तो आप इस पे टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी। आपका फोन अगर साइलेंट पे भी हुआ फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी। आपको इस पे टैप करना है इस तरीके से। स्टॉप करने के लिए बैक जाइए। आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी तभी ये फीचर वर्क करेगा। इसके बाद है बीपी, तो आप यहाँ पे अपना जो ब्लड प्रेशर है मेजर कर सकते हो। टैप करोगे तो यहाँ पे मेजर होगा, आपका एसबीपी डीबीपी शो करेगा, और आज का एसबीपी मैक्सिमम और डीबीपी मिनिमम कितना रहा है यहाँ पे शो करता है। और ये है लास्ट 7 टाइम का रिकॉर्ड। इसके बाद आगे है स्लीप डेटा, कितना टाइम आप सोए, आपको कितने बजे नींद लगी,
कितने बजे आप जागे, यहाँ पे टाइम भी शो करता है। स्वाइप अप करोगे तो ग्राफ में शो करेगा कि आपका अवेक टाइम, रेम टाइम, लाइट स्लीप, डीप स्लीप कितना है। वेकअप टाइम मतलब कि सोने के दौरान अगर आप बीच में कहीं जागे तो उसका टाइम भी शो करता है। और रेम मतलब कि रैपिड आई मूवमेंट, तो जब आप सोते हो, सपने देखते हो, सबकॉन्शियस माइंड में होते हो, तब आपकी आंखें मूव करती है यहाँ से वहां, उसे कहते हैं रेम। तो उस टाइम को भी रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद है वर्कआउट मोड, तो यहाँ पे आपको शो करेंगे 8 वर्कआउट मोड: रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्कीपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फिटनेस, डांसिंग। लेकिन यहाँ पे है टोटल 120 वर्कआउट मोड, लेकिन यहाँ पे शो होंगे एक साथ केवल 8 वर्कआउट मोड। तो अगर आपको किसी को भी ऐड करना हुआ तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है ऐड करने के लिए। मान लेते मुझे ऐड करना है बॉल स्पोर्ट्स को, तो मैं करूंगा बॉल स्पोर्ट्स में वॉलीबॉल को, हॉकी और क्रिकेट को। तो जो भी मैंने ऐड किए हैं अब आपको ऊपर में शो करेंगे, आप देख सकते हो क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल। लेकिन मैंने 3 ऐड किए हैं तो नीचे से जो पुराने 3 थे रिमूव हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक साथ 8 वर्कआउट मोड को ही सेट कर सकते हो। जितने आप ऐड करोगे उतने नीचे से पुराने रिमूव होते जाएंगे। अगर आपको किसी को भी स्टार्ट करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है। तो ये है वॉकिंग के लिए, तो यहाँ पे टाइमर शो होगा कितने स्टेप्स आप चले हो, किलो कैलोरी एनर्जी, आपका हार्ट रेट, आपका डिस्टेंस, आपका हार्ट रेट जोन। पोज करने के लिए कीजिए स्वाइप, ये पोज हो चुका है, रिज्यूम कीजिए, एंड कीजिए। और अगर आप चाहते हो आपका डेटा सेव हो तो आपको मिनिमम 1 मिनट के लिए वर्कआउट करना है, तभी आपका डेटा सेव होगा आपकी वॉच में और आपके ऐप में। इसके आगे है वेदर, जो हम देख चुके हैं। अब बात करते हैं मेन मेनू की, तो आपको करना है स्वाइप राइट। ये रहा आपका मेन मेनू। एक्टिविटी देख चुके हैं, हार्ट रेट, स्लीप डेटा, बीपी, SpO2, एक्सरसाइज, और बाद में है एक्सरसाइज रिकॉर्ड। तो जो भी आपने वर्कआउट किया है उसका डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको किसी के बारे में जानना हो डिटेल में तो आपको उस पर टैप करना है। ये रहा उसका डेटा। तो ये कौन सा वर्कआउट था, कितने टाइम के लिए किया था, आपके स्टेप्स, कैलोरी, एवरेज BPM और डिस्टेंस आपका। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको इन्हें करना हो डिलीट तो आपको मिलेगा यहाँ पे नीचे ऑप्शन डिलीट करने का। आगे है वेदर, देख चुके हैं। मैसेज आप अपने यहाँ से रीड कर सकते हो। शटर, प्लेयर, अलार्म, आप यहाँ से देख सकते हो, अलार्म को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और टाइम पे टैप करके आप टाइम को चेंज भी कर सकते हो इस तरीके से। एरो पे टैप कीजिए टाइम को चेंज करने के लिए। AM PM आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। टिक पे टैप कीजिए, आप डे को भी चूज कर सकते हो। तो रिपीट पे टैप करोगे तो आप यहाँ पे डे को भी चूज कर सकते हो, कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है। फिर कीजिए टिक पे टैप। फिर है टाइमर, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अलग अलग टाइमर। और अगर आपको अपने हिसाब से करना हो स्टार्ट तो यहाँ पे मिलेगा प्लस का साइन, कस्टमाइज करने का ऑप्शन। और आप यहाँ पे टाइमर को स्टार्ट कर सकते हो मैक्सिमम 23 आवर 59 मिनट और 59 सेकंड तक। इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कि 24 आवर का टाइमर होगा मैक्सिमम। और ये बैकग्राउंड में भी काम करता है। तो अगर आप टाइमर को स्टार्ट करके कुछ भी बैक जाते हो, कुछ भी फंक्शन यूज करते हो, तो फिर भी आपका टाइमर काम करता रहेगा। इस तरीके से स्टॉप कीजिए, रिसेट कीजिए। आगे है स्टॉप वॉच, तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो स्टॉप वॉच को। लैप देने का भी ऑप्शन है, मैक्सिमम 3 लैप आप दे सकते हो। हालांकि बैकग्राउंड में काम नहीं करता। स्टॉप कीजिए, रिसेट कीजिए, बैक जाइए। फ्लैश लाइट, फाइंड माई फोन, गेम आपको बोलेंगे यहाँ पे 4 गेम्स, फ्लूपी बर्ड, हैमस्टर, पैडलशिप और 2048 आपको प्ले करना है। तो प्ले पे टैप कीजिए, इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो इन अलग अलग गेम्स को। फिर आगे है कैलकुलेटर, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कैल्सी का। तो यहाँ पे है परसेंटेज, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। तो मान लेते हैं आपको करना हो परसेंट को फाइंड, 500 के 20%। तो 500 के 20% आप यहाँ पे इस तरीके से फाइंड कर सकते हो परसेंट में भी। और बाद में सेटिंग्स जो हम पहले ही देख चुके हैं। दोस्तों ये थे वो फीचर्स और सेटिंग्स जो आपको देखने मिलते हैं इस वॉच में। और ये था MIUI मॉडल E स्मार्ट वॉच का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।